और में आपका स्वागत है। पूरा का पूरा सी का काम करता है, ये पूरा को पढ़ा रहा हूँ तो ये इसे मल्टीप्लाई मार देगा, जबकि महाराज बोर्ड के बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर में लेके चले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पवन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का वीडियो लेके आया हूँ और आपको लगा होगा कि सर क्या कर रहे हैं। तो बच्चों ये एक डेमो वीडियो है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सीईटी और जेईई में जो एकदम से टफ वाले क्वेश्चन या कुछ ऐसे हटके क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं अलग से आपके लिए एक एक दो दो वीडियो कभी 4-5 वीडियो इस तरह से मैं कुछ कलेक्शंस आपके लिए शेयर करते रहूँगा। ऐसा मेरा सोच रहा है। क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो आप भी एटलीस्ट हम एक दो क्वेश्चन जो भी करें तो थोड़ा तो भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाए। और कुछ हटके क्वेश्चन जैसे आपने देख लिया कि क्वेश्चन क्या है, तो ज़रा हटके क्वेश्चन मैं अगर आपको देता हूँ तो वो भी आपको करते आए। ठीक है, तो बस आज की सीरीज़ में मैं एक ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इसके कमेंट बॉक्स में अगर आप जाके बताएंगे कि सर ऐसे ही क्वेश्चन बताते रहिए, मज़ा आ रहा है और अच्छा रहेगा, तो मैं ऐसे कुछ वीडियोस की सीरीज़ है, ऐसे सेपरेट वीडियोस डालते रहूँगा जिससे आपका सिंपल जो क्वेश्चंस है वो आप समझ भी पाएँ है और धीरे धीरे अपना कुछ तो हो। अभी तो हालांकि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे बेचारे करना तो चाहते हैं लेकिन वो फीस पे नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ, मतलब अगर आप बोले तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ ये मेरा एक ही वीडियो होगा, इसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा। ठीक है, और ये ऐसा रहेगा कि ये 11th-12th के सभी बच्चों के काम का है। जो 11th का है वो भी यूज़ कर पाएगा, जो 12th का है वो भी यूज़ कर पाएगा, इवन 10th के बच्चे भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये। ठीक है, चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, हमारे टॉपिक पे जाता हूँ। जो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन अवेलेबल है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ हमको दे के रखा है, यहाँ दिया ये है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसमें दिया ये है कि 3 cos थीटा जो है वो इक्वल है x² - 8x + 19 के। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर देखें तो यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? अगर हमको तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें तो वैल्यू ऑफ x निकालना है और इसमें से कौन सी हो सकती है। तो ज़रा मैं देखो यहाँ पर अगर मैं 1 डालता हूँ, यहाँ अगर मैं 1 डालता हूँ, ज़रा अगर उस तरह से सोचे, यहाँ अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 19, तो ये हो गया 18। क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 डाला तो 1 और 19 कितना हो जाएगा 20। 20 में से यहाँ भी 1 डालूंगा तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे 12। 12 डिवाइड बाई 3 किया तो कॉस थीटा तो मेरा 4 आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू डालते हैं 2। अगर हम यहाँ 2 डालें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये अगर देखें हम 2 डालें तो ये क्या हो जाएगा, ये 4, ये 16, 23 में से 16 गए तो कितने बचते हैं, 23 में से 16 गए तो बचेंगे 6, सॉरी 7। 23 में 16 गए तो 7 बचेंगे। तो यहाँ कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ कॉस का वैल्यू आएगा 7/3। यार कॉस की जो वैल्यू होती है ना, इसमें एक चीज़ समझ में आ रही, कॉस की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये तो सबको पता है आपको कि कॉस की वैल्यू +1 -1 से +1 के बीच होती है। तो अगर उस हिसाब से सोचे तो ये यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो 1 तो हमारा चला नहीं, 2 भी चला नहीं, वैसे ही 3 भी करोगे तो होना नहीं है क्योंकि ये 9 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 28 में से आप यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो ये नहीं होना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहाँ अगर मैं x की जगह पर cos थीटा की जगह पर अगर मैं 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा 3 × 1। और थोड़ा समझ लो, यहाँ पर मैं इसको लिखूँ x² माइनस मैं लिखूँ यहाँ पर 8x + 16 + 3। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है। तो अगर ये 3 वैल्यू है तो पक्का ये जो है ये पूरा का पूरा ये 0 के बराबर होगा ना भाई। ये किसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसके बराबर होगा, क्योंकि अगर मैंने थीटा को यहाँ पर कॉस थीटा को मैंने यहाँ पर 1 ले लिया तो यहाँ ये तो 0 के बराबर आएगा। और ये क्या है, ये तो x - 4 का होल स्क्वायर है और ये x - 4 का होल स्क्वायर, तो x बराबर 4 आना है यहाँ पर। ठीक है, इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था। मतलब अगर आप 1 रख के करते तो भी बात नहीं जमती है ना। अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 रखते तो cos थीटा सेटिस्फाई ही नहीं करता है ना। देखो अगर मैं 1 रखता, x = 1 रखता तो ये क्या हो जाता, ये होता 3 cos थीटा, और इधर 1 रखता तो ये 1 और 9 19 में से 8 जाते तो 12, तो यहाँ cos थीटा हमारा आता 4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि cos की वैल्यू तो ये है। अगर मैं x बराबर 2 भी रखता तो ये होता 4 और 19 23, 23 में से 16 जाता, 23 में से 16 जाता तो 3 cos थीटा किसके बराबर आता, ये 7 के बराबर आता। अगेन ये क्या होता 7/3, तो अगेन 2 पॉइंट समथिंग, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता कॉस का वैल्यू, ये भी पॉसिबल नहीं होता। फिर जब बात करते हैं x बराबर 3 की, x बराबर 3 की वैल्यू अगर पुट करते
तो देखो यहाँ क्या होता, यहाँ क्या होता, यहाँ होता 9, 9 और 19 28 और 8 या 27, तो ये 1 होता, तो 1/3 ये पॉसिबल हो सकता था। कौन सा वाला, ये क्या होता, 3 cos थीटा आपका क्या हो जाता है, ये देखो 3 रखते तो यहाँ, सॉरी 3 रखते तो 3 की 9, 9 और 19 कितना होता 28, 28 में से 8 या 24 है ना, 28 में से 8 या 24 चले जाता, बराबर है, मैं गलती कर रहा था, है ना। यहाँ होता 3 का सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 और 19 कितना होता, 9 और 19 28, 28 में से यहाँ पर मैं x की जगह भी 3 रखता 24 जाता, तो बचता 4, तो 4 बचता। अगेन यहाँ cos थीटा किसके बराबर आता, cos थीटा आता 4/3 के। अगेन ये 1 से बड़ा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। और अगर मैं x बराबर 4 रखता हूँ, 4 रखता हूँ तो ये होता 16, 16 और 19 कितना हो गया ये, 16 और ये 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 19 कितना होता, ये होता 35, और यहाँ पर मैं 4 रखता, 8 चौक 32, तो 35 में से 32 गया तो 3 बचता, तो यहाँ 3 cos थीटा किसके बराबर था, ये 3 के था, तो ये cos थीटा बराबर 1 है, तो ये यही पॉसिबल होता, यही वैल्यू पॉसिबल होती, तो इसी के लिए यहाँ आंसर जो है 4 है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करने के 2 मेथड है, एक मेथड ये है कि आप इसको डायरेक्ट 3 लिख के आप ये फार्मूला ले लो, या फिर आप x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो इस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन बताइए, ताकि हमें भी जो है समझ में आ जाए, और हम थोड़े थोड़े ही सही कुछ क्वेश्चन तो करें। तो इस तरह के सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए, मेरी इच्छा है। आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पवन अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।